हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो सीटेट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो हमने कराए थे, 24 तक करवाए थे और 25 से आज करवाएंगे। तो चलिए हम 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेहा इज़ ऑलवेज concerned with being the first in her class even if it means chatting. What end of goals is नेहा setting? नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है? तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा बी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य तय कर रही है। प्रदर्शन उन्मुख व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में रुचि रखते हैं। वो अन्य छात्रों को तुलना बिंदुओं के रूप में उपयोग करते हैं। उनका मुख्य ध्यान दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने पर होता है। उदाहरण के लिए मानक प्रदर्शन, मानकों को पार करने की कोशिश करना, दूसरों को सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना, आकस्मिक तुलनात्मक मानकों का उपयोग करना आदि प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के उदाहरण हैं। इसमें व्यक्ति केवल लक्ष्य को देखता है, रास्तों को नहीं देखता है। आशा करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन फैसिलिटीज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? तो जॉय होगी, यानी कि हमारी ऑप्शन सही है सी, जॉय, खुशी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। खुशी को भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। सार्थक शिक्षण एक सक्रिय, रचनात्मक और टिकाऊ प्रक्रिया है। यह समझ को संदर्भित करता है, अर्थात बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि जानकारी उपयोगी है और उन्हें केवल इसे याद रखने तक सीमित नहीं रखना है। आनंद, गर्व, आशा एवं खुशी जैसे सकारात्मक भावनाओं का सार्थक सीखने में शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार चिंता, क्रोध, शोक व शर्म जैसी नकारात्मक भावनाएं सीखने के दौरान शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दृढ़ता से बाधित एवं विचलित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। When Mohit says I am good at English, I wrote my answer hardly. That's why I did not get good marks. He is attributing his performance to। मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे, इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है? तो उसका ऑप्शन ये होगा हमारा सी ऑप्शन सही, लैक ऑफ एफर्ट, प्रयास की कमी, लैक ऑफ एफर्ट। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे, इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण प्रयास की कमी पर कर रहा है। यदि वह प्रश्नों को समझकर पूर्ण रूप से व्याख्यायित करता तब उसका प्रदर्शन और अच्छा होता, लेकिन वह अपनी इसी कमी को प्रयास पर आरोपित कर रहा है, इसलिए वह अपने आंतरिक गुणारोपण प्रयास की कमी पर दोष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। द प्रोसेस थ्रू विच we activate and sustain our thoughts, behavior and emotion in order to reach our goals is called।
वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं तो क्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। स्वनियमन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं। नियमन उस स्तर को संदर्भित करता है जिस हद तक लोग लक्ष्यों या मानकों के अनुसार अपने स्वयं के व्यवहार, विचारों और भावनाओं सहित को प्रभावी, संशोधित या नियंत्रित करते हैं। स्वनियमन की 4 बुनियादी रणनीतियां हैं: लक्ष्य निर्धारण, आत्म निगरानी, स्वनिर्देशों का प्रभावी उपयोग या आत्मचर्चा, आत्म सुदृढ़ीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 पे। Assertion: A teacher can help children. A teacher can help children understand complex concepts most effectively by the method of direct instruction. एक शिक्षक प्रत्यक्ष अन्वेषण की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग है। अब आर रीजन देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली when they are passive and information is transmitted to them. बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वो निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन इसमें असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। तो इसकी व्याख्या हम करते हैं। उपयुक्त कथन ए तथा तर्क आर दोनों गलत हैं। एक शिक्षक प्रत्यक्ष अन्वेषण की विधि द्वारा बच्चों की जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थियों को उनके सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखना है, न कि ज्ञान प्राप्तकर्ता के रूप में। इसी प्रकार बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब वे सक्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोज करता है क्योंकि वे यह जानने के लिए उत्साहित होते हैं कि यह क्या है, यह यहाँ क्यों है, यह कैसे काम कर रहा है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है। तो एन इफेक्टिवली pedagogical strategy to promote inclusion in a social construct visit classroom। इस समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है। तो इम्प्लीमेशन ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अविकल डिजाइन का क्रियान्वयन है। तो इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली अधिगम के लिए सार्वभौमिक अविकल्प का क्रियान्वयन करना चाहिए। यह सम्मान और अपनेपन के रूप में समाज व संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह व्यक्तिगत अंतरों के बारे में जानने और उन्हें स्वीकार करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ
मित्रता विकसित करने का भी अवसर प्रदान करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है न्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, न्यू पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। और कोई भी अगर सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।